तो थामा का टीजर आ गया है गाइस, जहां हम लोगों ने वर्ल्ड ऑफ थामा देख लिया है। और इस टीजर में कई ऐसे ब्लिंक एंड मिस शॉट्स थे जो शायद एक बार में देखने में समझ ना आए। तो हियर वी आर गाइस फॉर यू, हम लोग आ चुके हैं सीन बाय सीन इस टीजर का ब्रेकडाउन करने के लिए और आपको बताने के लिए कि यहाँ पर हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिला। टीजर की शुरुआत में ही हम लोग रश्मिका मंदाना एंड आयुष्मान खुराना को देख सकते हैं, जहां दोनों की ड्रेसेस में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट दिख रहा है। रश्मिका ने ओल्ड विक्टोरियन एरा ड्रेस पहन रखी है और वहीं आयुष्मान खुराना ने एक डेनिम जैकेट पहन रखी है। उससे पहले हम लोग एक डायलॉग भी सुनते हैं जहां वो कह रहा होता है 100 साल तक मेरे बिना रह पाओगी, और रश्मिका कहती है एक पल भी नहीं। और यहाँ पे रश्मिका को तो देख के ऐसा लग रहा है कि शी इज ऑलरेडी अ वैम्पायर, बट आयुष्मान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लग रहा है। फिर कुछ आगे शॉट्स देखने को मिलते हैं जो ये बताते हैं कि ये जंगल में काफी सारी चीजें टेक प्लेस कर रही हैं। लाइक देयर आर सेवरल शॉट जो कि कनेक्टेड है, पर टीजर में हम लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर ब्रेक डाउन करके बताए गए हैं। जहां पर हम देखते हैं कि एक भालू भी आयुष्मान पर अटैक करता है, तब भी इसने वो डेनिम वाली जैकेट ही पहन रखी है। वो सारी चीजें हैं, वो उसको भाई अलग अलग जगह पर फेंकने रहा होता है। तो मुझे लगता है वहां पर आयुष्मान का कैरेक्टर विल बी वेरी वेरी हर्ट, और ये भी हो सकता है कि वहां पर वो एक मरने की कगार पर भी पहुंच जाए। और बहुत ही ज्यादा फास्ट सा शॉट दिखता है जहां पे रश्मिका इज कैरिंग आयुष्मान और वो भाई जंप कर रही है ट्रीज के थ्रू। तो वो वाली चीज है, मुझे लगता है वो आयुष्मान को एक मंदिर जैसी जगह पर ले जाएगी जहां पर मे बी शी विल ऑल्सो टर्न हिम इनटू अ वैम्पायर। और अगर टीजर को ध्यान से देखोगे तो एक शॉट ऐसा है जहां पे आयुष्मान इज डाइंग इन हर आर्म्स। तो ऐसा देख के लगता है कि रश्मिका के पास उस वक्त बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो मे भी 75 साल पहले इनकी एक नॉर्मल सी लव स्टोरी हो जहां किसी रीजन की वजह से आयुष्मान के कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी एंड रश्मिका उसे बचा नहीं पाएगी। फिर वो वैम्पायर वाली चीजों में जाएगी एंड उसको पावर मिलेगी एंड हो सकता है फिर हम लोग यहाँ पे पुनर्जन्म वाली थ्योरी देख पाए। जी हाँ गाइस, यहाँ पर एक मंदिर जैसी जगह है जो हम लोग को कई बार टीजर में देखने को मिल रही है। तो मे बी इट्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस, और यहाँ पर हम लोग काफी सारे लोगों को भी देख सकते हैं। और एक सीन में हम लोग आइकॉनिक शॉट भी देख सकते हैं जहां पर काली माता हम लोगों को दिख रही है एंड शी हैज होल्ड ऑन अ राक्षस ओवर देयर। और जिन लोगों ने ये स्टोरी सुनी उन लोगों को पता होगा कि ये राक्षस और कोई नहीं बल्कि रक्त बीज होता है। एक ऐसा असुर जिसके पास ये पावर्स होती है कि जब भी उसका हल्का सा भी रक्त जमीन पर गिरेगा तो वो रक्त से एक और रक्त बीज वहां पर बन जाएगा। सो ही इज बेसिकली इमॉर्टल। तो काली माता वहां पर आती है, उसको मारती है और उसका जो रक्त है या उसका खून है वो जमीन पे गिरने से पहले उसको पी जाती है। तो दैट इज अ स्टोरी जो हम लोगों ने बहुत बार सुनी है, और मुझे लगता है ये कोई नॉर्मल सा छोटा सा सीन नहीं होगा, बट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पूरी थामा की स्टोरी के लिए भी। बिकॉज रक्त बीज इज अ पावरफुल असुर, और हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी पावर्स हो जो मेन विलन को मिल जाए। शायद अगर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही है तो उसको मिल जाए एंड देन ही रीक्स हैवॉक इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो वो वाली चीज है जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी लग रही है। बिकॉज आगे भी हम लोग एक शॉट देख सकते हैं जहां पर कुछ तो पेंटिंग या कोई तो स्टोन में इमेज है, तो हो सकता है वहां पर कोई एक ऐसा आर्टिफैक्ट हो या ऐसा कोई मैजिकल चीज हो जो चीज नवाजुद्दीन के कैरेक्टर को मिल जाती है, gives him powers, ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर हो सकता है उसी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा सर्वशक्तिशाली बन जाता है। और फिर जो मैंने पुनर्जन्म वाली बात की थी, तो 75 साल बाद हो सकता है ये लोग मॉडर्न एरा में फिर से मिले, जिसमें से रश्मिका रिमेम्बर्स हिम बट ही डज नॉट। फिर वो हम लोग को जंगल वाला सीन दिखाया जाएगा जिसमें भालू से वो लड़ बढ़ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। एंड फिर हम लोग वो शॉट में देखते हैं कि रश्मिका उसको लेके जाती है एंड आई थिंक फिर वो उसको बचा लेगी एंड उसको भी वैम्पायर बना देगी। जी हाँ गाइस, और उसके बाद कुछ शॉट में हम लोग देख सकते हैं कि आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो खून भी पीते हुए दिखता है हम लोग को एक ब्लरी से शॉट में। देन उसके काफी सारे शॉट आते हैं जहां पर वो अपनी पावर की आजमाइश कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है। तो मुझे लगता है दोनों ही वैम्पायर्स बन जाएंगे एंड दे विल देन हैंडल जो मेन यहाँ पर विलन होने वाला है नवाजुद्दीन का कैरेक्टर अगर वही है, या हो सकता है कोई ऐसा विलन जैसा कि हम लोगों ने रिव्यू वाले वीडियो में भी बोला था कि मे बी एक विलन यहाँ पर हो जिसको ये लोग दिखा नहीं रहे हो। तो जो भी है मॉडर्न एरा में ये दोनों ही और शायद परेश रावल के साथ मिलकर किसी तरह विलन को रोकने की कोशिश करेंगे, विच इज अ ब्रिलियंट स्टोरी। अगर ये लोग इसी तरह से निकल के आते हैं गाइस तो बहुत ज्यादा मजा आ सकता है। मुझे लगता है एक डिफरेंट जॉनर भी देखने को मिलेगा यहाँ पर, और थामा फील्स लाइक अ डिफरेंट जॉनर। बिकॉज यहाँ पर टीजर में हम लोगों को बहुत ज्यादा कॉमेडी मूवमेंट देखने को नहीं मिले हैं, एक्सेप्ट फॉर द विलन वाला सीन जो कि लास्ट में आता है जब भाई वो नवाजुद्दीन ऊपर चढ़ पे बैठा हुआ है और वहां वो कहता है भाई 75 साल से प्यार व्यार नहीं देखा तो कंटिन्यू करो, ये सब चीजें करो। बट टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सीरियस चीजें शायद ज्यादा होंगी अबाउट द लव, तो वो इंटरेस्टिंग है। और एक और चीज जो मुझे या हमें बहुत ज्यादा पसंद आई अबाउट दिस टीजर वो ये है कि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये एक वैम्पायर स्टोरी है। हालांकि सबको पता है देयर इज ब्लड, देयर ब्लडी लव स्टोरी है, वो सारी चीजें हैं। शायद ये पुनर्जन्म वाली भी चीज सही हो जाए तो भाई वो वैम्पायर वाली चीज तो पक्का हो रही है। अब वो कैसे होगी, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, हाउ दिस स्टोरी टर्न्स आउट, वो सब हमें शायद ट्रेलर में देखने को मिल जाएगा। तो यही था हमारा ब्रेकडाउन वीडियो। आपके पास भी कोई थ्योरी हो तो जरूर शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।